हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आपको कभी ऐसा फील हुआ है एक स्टॉक ब्रेकआउट तो करता है लेकिन आप या तो प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते हो या लेट करके रिवर्सल में दे देते हो। मैं आपको एक सिंपल रूल दिखाने वाला हूँ जिसे कहते हैं एक्सटेंशन फ्रॉम बेस, जो आपको ऑब्जेक्टिवली दिखाएगा कि कब सेल करना है बिना कोई गेसवर्क के या बिना कोई इमोशंस के। मैं हूं हसी बदर और मैं पिछले 5 सालों से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूं। मानस अरोरा और मार्क मिनर्विनी जैसे ट्रेडरों के अंदर मैंने मेरी ट्रेडिंग सीखी है और आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ये एक ऐसी सेलिंग स्ट्रेटेजी है जिसने मुझे मेरे प्रॉफिट्स प्रोटेक्ट करने में काफ़ी मदद की है। वीडियो स्टार्ट करने के पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें कुछ भी इम्प्लीमेंट करने के पहले। सो व्हाट इज़ एक्सटेंशन फ्रॉम बेस? ये सब चीज़ें मैं आपको चार्ट्स पे दिखाऊंगा, लेकिन थियोरेटिकली चार्ट्स पे जाने के पहले मैं आपको उसके पीछे का मीनिंग मतलब अच्छे से समझा देता हूँ। तो बेस वो होता है कि जब स्टॉक ऊपर जाता है या नीचे जाता है, दोनों केस में। तो हम यहाँ पे बाइंग की बात कर रहे हैं तो ऊपर जाने के स्टॉक में ही हमें इंटरेस्ट है। तो जब स्टॉक ऊपर जाता है तो ऐसा एक तरफा वो ऊपर नहीं जाएगा। चाहे वो 100 से 500 जा रहा है तो वो 10 दिन 15 दिन 20 दिन में नहीं चले जाएगा। तो उसके लिए स्टॉक ऊपर जाएगा और फिर बीच में रेस्ट करेगा। तो जो रेस्टिंग पीरियड रहता है जब स्टॉक का प्राइस साइडवेज हो जाता है तो उसे बेस कहते हैं। अब बेसिंग पीरियड हो सकता है कहीं भी एक 7 दिन से लेके 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने 7 महीने, इतना बड़ा रह सकता है। डिपेंड करता है कि उसके पहले का मूव कितना बड़ा था। सपोज़ अगर आप एक पहाड़ चढ़ रहे हो तो पहाड़ पे आप सीधा नीचे से ऊपर एक तरफा नहीं चले जाते हो। पहाड़ चढ़ोगे तो वहाँ बीच में भी पहाड़ों में भी आपको बेस मिलता है। यहाँ पे जैसे पहाड़ भी जैसे ऊपर जाता है तो वैसे ही जाता है कि पहले ब्रॉडर रहता है पहाड़, फिर नैरो होके ऊपर जाता है तो बीच में बेसिंग एरिया रहती है। तो वैसे ही चढ़ने वाला भी वो बेस पे रेस्ट लेके ऊपर जाता है धीरे धीरे। घर में भी आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आप देखना घर में बहुत ज़्यादा ऊपर के फ्लोर्स जाने हैं तो आपको बीच बीच में बेस आते हैं। तो सिमिलरली स्टॉक्स भी उसी तरह ऊपर जाता है, 3-4 बेसिंग करके वो ऊपर निकलता है। तो एक स्टॉक का जो मूव होता है पर्टिकुलर ऊपर से दूसरे ऊपर के मूव तक, तो बीच में एक बेस आएगा। तो इसे ही हम बेस एक्सटेंशन कहते हैं कि एक बेस से दूसरे बेस तक का कितना एक्सटेंशन है। तो इसमें मैंने आपको क्या बेस होता है वो भी बता दिया और बेस एक्सटेंशन क्या होता है वो भी बता दिया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये क्यों अच्छे से वर्क करता है। ये इसलिए वर्क करता है कि इंस्टीट्यूशंस नॉर्मली जब बाय करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, तो वो बेसिंग पीरियड रहता है। धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते हैं क्योंकि उनके पास बहुत पैसा रहता है, वो एक दिन में पूरा बाय नहीं कर सकते, तो उन्हें धीरे धीरे बाय करना पड़ता है। तो तब तक स्टॉक का प्राइस ऊपर भी नहीं जाता क्योंकि हम जानते हैं कि बड़ा पैसा ही स्टॉक के प्राइस को ऊपर पुश करता है। तो जब इंस्टीट्यूशंस धीरे धीरे बाय करते हैं तो वो स्टॉक का प्राइस साइडवेज रह जाता है। तो ड्यूरिंग बेसिंग पीरियड वो बाय करते हैं और जब वो ज़ोरों से उनकी बाइंग बढ़ती है तो स्टॉक ऊपर जाने लगता है, एक ऊपर का मूव देने लगता है, चढ़ने लगता है ऊपर। तो इंस्टीट्यूशंस भी नॉर्मली जब सेल करते हैं तो एक मूव हो जाता है, ऊपर जाता है, नया बेस बनना स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे वो जाके सेल करेंगे। इसलिए बेस टू बेस प्राइस मूवमेंट वर्क करता है। दूसरा रीज़न ये भी है कि हिस्टोरिकल डेटा और स्टडीज़ के मुताबिक आप भी चार्ट एनालिसिस कर लेना, खास करके इंडियन स्टॉक्स में, कि एक बेस से दूसरे बेस तक के मूव में नॉर्मली 40% का एक एक्सटेंशन रहता है। तो जब बेस बनना स्टार्ट हुआ और वहाँ से जब स्टॉक बेस से ब्रेकआउट करके नया ऊपर मूव दिया है तो वो नॉर्मली ऑन एन एवरेज 40% मूव देता है। कोई केस में 60, 70, 80 भी हो सकता है, किसी में कम होगा। ज़्यादातर 40% का एक एवरेज मूव देखा गया है। उसके लिए आपको भी स्टडी करना ज़रूरी है। मैंने बोल दिया और आपने मान लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये इसलिए भी वर्क करता है। ऊपर के तो 2 रीज़न्स मैंने बताया कि इंस्टीट्यूशंस इसी को प्रेफर करते हैं सेलिंग के लिए और एक स्टॉक का मूव ही 40% का है ऑन एन एवरेज फ्रॉम बेस टू बेस।
और एक ये भी रीज़न बनता है कि सभी जो प्रो सेलर्स है उनको भी एक क्लियर गाइड मिल जाता है कि कहाँ अभी जाके उन्हें सेल करना है। ऐसा रैंडमली उन्हें गिवन डे डिसीजन नहीं बना लेंगे उनके मूड पे कि आज मेरा मूड अच्छा है तो मैं नहीं बेचूंगा, मूड ख़राब है तो चलो मैं बेच के निकल जाता हूँ। ऐसा नहीं होता है, सबके पीछे एक रीजनिंग है। तो प्रो सेलर्स भी इसी को एक गाइड मान के चलते हैं जहाँ से उनका इमोशनल या इम्पल्सिव सेलिंग का डिसीजन हट जाता है और एक क्लियर डिसीजन रहता है सेलर को कि मुझे कहाँ बेचना है। इसलिए ये बेस एक्सटेंशन वाला मेथड वर्क करता है। तो चलिए, अभी जिसका आपको इंतज़ार था, अब मैं आपको चार्ट्स पे एक्चुअल में ये करके दिखाता हूँ कि आपको कैसे बेस आइडेंटिफाई करोगे और कैसे हम वो मूव्स देखेंगे कि कैसे एक्सटेंशन कैसे उसे मेजर करना है, कि ताकि आप भी ये सीख के आपकी ट्रेडिंग में, आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में आप अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रीवियस एग्जांपल है कि देखिए स्टॉक यहाँ पे एक प्रायर अप ट्रेंड में था। जैसे मैंने आपको कहा कि स्टॉक ने एक प्रायर अप मूव दिया था, उसके बाद स्टॉक ने बेस बनाना चालू किया। आप यहाँ पे देख पाएंगे क्लियरली। अब ये रेड लाइन से भी मैंने मार्क किया है और मैं आपको इससे भी मार्क करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल देखिए स्टॉक साइडवेज हो गया है ड्यूरिंग दिस होल पीरियड। इसमें देखिए एक 8 जून से समझिए स्टॉक साइडवेज हुआ, तो आप समझिए 17 अगस्त तक ऑलमोस्ट 2 महीने से ज़्यादा ही उसने कहीं भी मूव नहीं दिया है। साइड वो रेंज में ही चल रहा है स्टॉक। देखिए यहाँ से नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, और ऐसा करके एक रेंज में था स्टॉक। और उसके बाद स्टॉक ने अपना ये देखिए बेस से मूव दिया है, स्टॉक ऊपर निकला अपने बेस के बाद। फिर दोबारा अगर आप देखें तो फिर से एक बेस बनाया और फिर से वो ऊपर गया। तो अगर अज्यूमिंग आपने उसे इस दिन यहाँ पे कहीं बाइंग किया था, तो अभी आपके पास एक रीज़न बन जाता है कि देखिए कैसे कैलकुलेट करना है। तो बेसिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ है कि अब देखिए यहाँ इस प्राइस का एक ये हाई बन गया था, उसके बाद उसके ऊपर प्राइस गया नहीं है और उसी के अंदर में प्राइस घूम रहा है। देखिए रेड लाइन से भी आपको दिखेगा एरिया मार्क किया हुआ। अगर यहाँ से आप देखें, ये देखिए ये स्टॉक, ये देखिए यहाँ से 41% का स्टॉक ने मूव दिया है। तो आप देखिए ये बेस से और फिर यहाँ पे दोबारा ये नया बेसिंग्स चालू हुआ, ये हाई बना और ये देखिए फिर से स्टॉक साइडवेज हो गया। और चलिए यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। फिर अगर अज्यूमिंग आपने कहीं यहाँ पे बाई किया रहता स्टॉक को, तो स्टॉक का मूव कैलकुलेट करते हैं। अगर बेस यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो देखिए इस केस में भी देखिए 44%। ये कोई मेरे प्रिपेयर्ड एग्जाम्पल नहीं थे, मैं आपके सामने ही कैलकुलेट कर रहा हूँ। आप इसलिए मैं आपको इंसिस्ट कर रहा हूँ कि आप भी ये एक्सरसाइज करके कैलकुलेट करके देख लेना। ज़्यादा भी आएगा, कम भी आएगा, लेकिन आप देखिए कोइंसिडेंस नहीं होगा कि दोनों केस में सिमिलर मूव निकला स्टॉक का। हम और भी कोई एग्जांपल देखेंगे। होपफुली आपको ये समझ में आ गया कि किसे बेस कहते हैं। दूसरे भी स्टॉक में मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने चार्ट्स पे सब मार्किंग्स करके रखे हैं। तो इस तरह से आप देखिए ये प्रायर मूव था स्टॉक का, उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पे रेस्ट किया। देखिए क्लियरली आपको दिखेगा ये बेस बना है, यहाँ पे हाई था, उसके बाद स्टॉक एक साइडवेज प्राइस मूवमेंट में चले गया। उसके बाद उसका एक्सटेंशन हम देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इस केस में स्टॉक ने बड़ा मूव दिया है लेकिन वो बिना बेस बनाए नहीं जाएगा, जैसे मैंने आपको कहा था। तो देखिए अगर वो बेस यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये देखिए ये पहला 40%, इस केस में ऑलमोस्ट 50% का मूव है। देखिए तो देखिए स्टॉक ने फिर यहाँ पे आके एक क्लियरली है पुल बैक दिया और यहाँ पे ऐसा साइडवेज हो गया। दोबारा आपको यहाँ पे एंट्री का मौका दिया है नहीं इतना। अब देखिए ये मूव था और इतना करेक्शन हुआ, स्टॉक ने 12-13% का करेक्शन दे दिया। तो इस केस में स्टॉक ने ज़्यादा वेट नहीं किया, छोटा सा ही बेस बना है 5-7 दिन का यहाँ से यहाँ तक में। तो ये देखिए यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करें तो इस केस में अब 50% का मूव दिया स्टॉक ने और उसके बाद स्टॉक दोबारा करेक्ट हो गया, 22% नीचे आ गया। तो आपको देखिए ये क्लियर दिख जाता है कि आप
ऐसे में डिसीजंस ले सकते हैं कि अगर ये इतना एक्सटेंड हो चुका है तो नाउ यू कैन थिंक कि यार थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट्स इसमें ले लेना चाहिए 50-60%, चाहे तो आप सेल कर सकते हैं। माइंड यू, ये कोई बाई सेल एडवाइस नहीं है, आपको प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा कि ऐसा वर्क करता है कि नहीं। मैंने आपके सामने 2-3 एग्जांपल कैलकुलेट करके मेजर करके दिखाए कि कैसे स्टॉक बेस टू बेस मूव होता है। इसलिए आपको बहुत बार लगता होगा, आप कोई अगर अच्छे ट्रेडर्स को फॉलो कर रहे हो, आपको लगता होगा कि यार इसने कैसे इतना टाइमली सेल किया, जबकि आप रह गए, चूक गए टाइमली बेचने में, क्योंकि आपके पास कोई ये क्लियर रीजनिंग या डेटा ही नहीं था कि स्टॉक इस तरह से मूव होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया कि स्टॉक बेस टू बेस कैसे मूव होता है। इसमें एक और चीज़ कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस केस में फिर से स्टॉक करेक्ट हो गया, ये नीचे आ गया 20-25%, यहाँ पे देखिए फिर ये वो टाइट हो गया, दोबारा एंट्री दिया। इस केस में अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक अब यहाँ से यहाँ तक में कुछ खास मूव नहीं दिया है। तो इस बार अगर ये बेस से हम कैलकुलेट करें तो देखिए फिर 40% का मूव दिया। तो टोटल तो उसने समझिए 200% का मूव दिया, लेकिन आप देखिए 50%, 50%, 40% ऐसा करके स्टॉक मूव हुआ है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप या तो घर की सीढ़ियाँ चढ़ लीजिए या पहाड़ पे चढ़ जाइए, तो वो उसी तरह ऊपर जाता है। तो फ्लोर टू फ्लोर जाता है स्टॉक भी, बेस बना बना के। तो आपने सपोज़ अगर यहाँ बाई किया है तो आपको क्लियर मिल जाता है रीज़न के देखिए स्टॉक में पुल बैक के चांसेस अब काफ़ी ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। स्टॉक ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट स्पेक्यूलेशन एंड प्रोबेबिलिटी गेम। तो जितनी प्रोबेबिलिटी के साथ आप काम करेंगे तो चांसेस है कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सके। तो अगर आपको ये बेस एक्सटेंशन का नहीं पता था तो मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये सेलिंग का लॉजिक कैसा लगा, या आप उसे जानते थे तो आपको इसके कैसे रिजल्ट्स मिले हैं अभी तक, क्या आप इसे फॉलो करते हैं कि नहीं। दूसरा मैं यही कहूँगा कि ये सब चीज़ें मैंने मेरी ट्रेडिंग जर्नी में ओवर द इयर्स सीखी है, विथ एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स के साथ वर्क करके, काम करके। तो आज मैं ऐसी पोजीशन में हूँ कि आई कैन ऑल्सो शेयर माई नॉलेज एंड एजुकेट एंड हेल्प पीपल जिनको ये सब चीज़ें नहीं पता है, और वो टिप्स और सिंपल सोशल मीडिया पे कुछ भी देख के ब्लाइंडली डिसीजन लेते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इफ़ यू आर अ सीरियस लर्नर, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो और अच्छी ट्रेडिंग स्किल्स डेवलप करना चाहते हो, तो मैं 1-on-1 कोचिंग प्रोवाइड करता हूँ। मेरे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इसमें नॉलेज मिला है और वो अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इसे इम्प्लीमेंट करके अच्छे रिजल्ट्स पा रहे हैं। ऐसा नहीं कहूँगा कि ओवरनाइट कुछ भी होता है, टाइम लगता है, वो मेहनत करते हैं, मेरे साथ जुड़ के मैं उन्हें हेल्प करता हूँ। तो अगर आप भी सीरियस है तो मेरे वेबसाइट के लिंक्स चेक कीजिए। अगर आपको लगता है कि आई कैन इम्पार्ट वैल्यू इन योर ट्रेडिंग जर्नी, तो डेफिनेटली वर्क विथ मी, जॉइन माई कोचिंग सर्विस। और एंड में यही कहूँगा, ट्रेडिंग में सक्सेस उन्हें ही मिलता है जो खुद पे मेहनत करते हैं, खुद की एफर्ट डाल के सीखते हैं और एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके काम करते हैं। जो यहाँ सिर्फ डायरेक्टली ब्लाइंडली पैसा बनाने आ गए हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। आपको प्रिपेयर रहना है कि इसमें सीखना है। सक्सेस में यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सीख के मेहनत करोगे तो लाइक एनी अदर फील्ड इसमें भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और याद रखिए हम हमारा नसीब खुद बनाते हैं। थैंक यू।